मोदी जी अक्सर बड़े इमोशनल हो जाते हैं जब मन की बात होती है। मन की बात शुरू कहाँ से हुआ? वैसे सब्जेक्ट वो नहीं है बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी की जो पार्क दूर की नज़र है, वो बहुत तेज़ है और जो उनका विज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ही नोज़ वेयर ही वांट्स टू टेक इंडिया। बहुत सारे लोग इंडिया को सिर्फ़ मार्केट की तरह देखते हैं, देश देखते ही नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। कोई आपको सिर्फ़ खाने के लिए देख रहा है और कोई आपको एक इंसान की तरह देख रहा है, आपको एक ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग की तरफ देख रहा है। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मोदी जी की जो विज़न है वो बहुत दूर तक की है। जब मन की बात शुरू हुई थी उस वक़्त भी जब हम लोग कई बार शोज़ में हमने डिस्कस किया है, शुरू क्यों किया उन्होंने? इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं। ट्विटर पे तो इतने बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हैं, उनके साथ गपिया सकते हैं या फिर टेलीविज़न पे बोल सकते हैं, दूरदर्शन पे बोल सकते हैं, बोलते भी हैं वहाँ पे या फिर और भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। मुद्दे पे आने से पहले हियर मी आउट। ट्विटर फॉरेन, यूट्यूब फॉरेन, फेसबुक फॉरेन, इंस्टा फॉरेन, किसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कौन कब मैनिपुलेट कर देगा अगर आपको याद हो तो सेकंड टर्म इलेक्शन के वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प को किस तरीके से ट्विटर हैंडल उड़ा दिया गया था जिसके बाद में इलॉन मस्क ने खरीद कर उसे बदला भी लिया एंड ही पुट ट्रम्प आल्सो एज़ अ प्रेसिडेंट। अगर ट्रम्प की जीत में सबसे बड़ा हाथ आज की डेट में इलॉन मस्क का ही है, वो अलग बात है दोनों की लड़ाई हो गई है। नाउ हियर इज़ द थिंग। भारत में जब-जब इलेक्शंस होते हैं, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। मनीष चौधरी के ऑलमोस्ट लाइक 70-80 हज़ार फॉलोवर्स हैं। बट पहुँच कहाँ है? गायब। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलॉन्ग करते हैं। जैसे इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल इलेक्शंस भी हमारे चैनल्स को एकदम जैसे शैडो बैन में डाल दिया जाता है। फेसबुक दिखता ही नहीं है, फेसबुक पे एड्स इतनी होती है कि उनको खोलने का मन नहीं करता है। सिमिलरली द थिंग विद इंस्टाग्राम। द कंट्रोल, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी, इट इज़ गॉन आउट ऑफ आवर हैंड्स। So what is happening? Now here is the point and here is the starting for our subject. Government of India is working on a very very different novel project. थोड़े टाइम से वो काम कर भी रहे हैं उस पे, अभी उसके प्रोसेस में है, जो इन सब की तोड़ है। ये जितने भी विदेशी प्रोवाइडर्स हैं, मेगा जायंट्स या जायंट्स टाइकून्स आप जो भी कह लीजिए, उनकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जिस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, यूपीआई की तरह अगर ये हिट हुआ, तो ये यूपीआई की तरह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया। लेट्स जंप इंटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। ओवर टू यू। जी। थैंक यू गायत्री जी, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डायरेक्ट टू मोबाइल बोलते हैं। जैसे आप सब रेडियो यूज डेफिनेटली, आई थिंक जो आपके व्यूअर्स हैं रेडियो उन्होंने यूज किया होगा। तो एफएम में क्या होता है कि रेडियो में पर्टिकुलरली, और फोन में भी रेडियो आता था, कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी में ब्रॉडकास्ट करते हैं उसमें शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आया। उस फ्रिक्वेंसी में आप वॉइस रिसीव करते हैं एंड देन वो ट्रांसमिटेड वॉइस को आप सुन सकते हैं। ऑन ए सिमिलर नोट, वहां पे अभी एक और दूसरा रेडियो के बाद क्या है कि टेलीविजन, जहां पर आपके टेलीविजन में जो भी चैनल है वो ब्रॉडकास्ट करता है कुछ कंटेंट, आप सीधा वो सैटेलाइट और इसके थ्रू ब्रॉडकास्ट करते हैं और हम लोग देखते थे। इवोल्यूशन में है नेक्स्ट चीज, और वो दैट बिकेम, आई मीन, वायरल, एंड उसी पे हम लोग वही यूट्यूब या ओटीटी या इस टाइप के प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके फोन में डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, फिर वो जो प्लेटफॉर्म है उस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीडीएन उसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज करते हो, डेटा को यूज करते हो, और फिर आप फोन में वीडियोस देखते हो एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर इस सारे चीज को बाईपास करके 2017 से एक चीज भारत ने काम करना चालू किया। वो काम ये था कि हम डायरेक्ट मोबाइल पे, हम टेलीवी मतलब वीडियो कंटेंट जो है, जो मल्टीमीडिया कंटेंट है, उसको हम डायरेक्ट मोबाइल पे डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, सिमिलर टू जैसे रेडियो एंड ऑल ये काम करता था। इस चीज के लिए 2017 में इसका फर्स्ट फेज ऑफ रिसर्च चालू हुआ। संख्या लैब्स है ये, उसने इस पे काम किया कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो चिपसेट्स, मतलब ऐसे चिपसेट्स जिसमें आपको सीधा रेडियो सिग्नल पे आप मल्टीमीडिया को आप रिसीव कर सकते हो। एंड ये क्या करेगा, ये करेगा कि आप एक समय में, मान लीजिए कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उसी का मैं एक एनालॉजी देख करके बता रहा हूँ। आपने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो का आपको है कि ये मैं अभी लाखों लोगों को या सबको मैं एक समय में डाल दूं। ऑडियो का एक मीडियम था। ऑडियो का मीडियम क्या था कि रेडियो के थ्रू होता है। दूसरा, टीवी पे एक मीडियम है क्या, टाटा स्काई एंड ऑल। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे घर में टीवी और मोबाइल, सॉरी, टीवी जो है वो नहीं होगा, और मोबाइल होगा तो इंटरनेट नहीं होगा। टीवी एंड इंटरनेट स्टिल भारत में, उसको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा सेक्शन है जिसके पास तक नहीं पहुंचता है।
इस चीज को बाईपास करने के लिए तो फिर क्या नैरेटिव सेट कहां से होता है? नैरेटिव सेटिंग कम्स टू सोशल मीडिया, ये वो एंड ऑल। अब जो यहाँ पे सरकार को भी कुछ बोलना है या अपोजिशन को भी बोलना है, पहुंचना मुश्किल। यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है आपके फोन में, सोचिए टीवी जैसा, आपके पास सिर्फ एक सेल फोन है, उस सेल फोन में कुछ भी वीडियो कंटेंट जो है, मल्टीमीडिया कंटेंट आपके पास डिलीवर हो जाता है, आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इट्स अ ब्रॉडकास्ट। अब लोग बोलेंगे कि इसमें इंटरनेट और ये कैसे नहीं, ये ब्रॉडकास्ट, जब इंटरनेट हम यूज करते हैं तो वन टू वन कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। हम वो जो सर्वर है जो इस चीज को सर्व कर रहा है, उससे अगर लाख लोग एक टाइम पे यूट्यूब से करोड़ों लोग कनेक्टेड है, तो करोड़ों कनेक्शन वहां पे बना हुआ है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि उसने एक ब्रॉडकास्ट क्या मतलब छोड़ा और सबको पास रिसीव हो गया, जिसके पास भी वो रिसीवर अवेलेबल है फोन में। सिंपल, सिंपलेस्ट टर्म, कि मैं यहाँ पे एक चीज जोर से लेट से माइक पे अनाउंस कर दिया, जितने लोगों के पास कान काम कर रहा है और आवाज पहुंच रही है वो सब सुन लेंगे, राइट? रादर देन मी कॉलिंग एवरीवन कि देखो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। सिमिलर टू दैट मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसका कि दो मीडियम था, टीवी पहले था या फिर उसका आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, उसके जगह पे मैं रिलीज कर दिया आपके फोन में, जैसे रेडियो, बिना कोई इंटरनेट कुछ भी सब सुन सकता है। एज सिंपल एज दैट। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गायत्री जी, कि यहाँ पे आपको अपने कंटेंट को किसी मीडिया पे डालना नहीं पड़ेगा, और फिर इस चीज का नहीं वेट करना पड़ेगा कि मेरा एल्गो इसको ऊपर दिखाए, जो आपने शैडो बैन और इसकी बात की। अगर मैंने ब्रॉडकास्ट ही कर दिया, सबके पास चला ही गया, तो एल्गो का वहां पे मतलब क्या बचा? ऐसा नहीं है ना कि ऑल इंडिया रेडियो से जो अनाउंस होता है, वो अगर वो न्यूज हो लेट से किसी एक पार्टी के फेवर में, मैं उसके पार्टी के अगेंस्ट में, तो मेरे इस पे नहीं आएगा वो न्यूज, मेरे रेडियो पे आएगा, है? अगर कहीं पे बीजेपी जीत रही है, कहीं कांग्रेस जीत रही है, मैं जिस भी पार्टी का सपोर्टर हूँ, जीत रही है, तो न्यूज मेरे पास आ रहा है कि हाँ ये जीत रही है। लेकिन एक सोशल मीडिया और इसके में क्या हुआ कि देयर इज ऑलवेज एन बेसिकली बाईपासिंग द एंटायर इंटरनेट वाला थिंग कंप्लीटली। करेक्ट, इंटायर एल्गो, इंटरनेट, बायस, ये सारा चीज खत्म, सीधा इसीलिए मैंने फोन कहा में। कि यूपीआई की तरह इट माइट बी अ बिग ब्रेक थ्रू अगर ये अटेन कर लेते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल लेवल टेक्निकल, लोग फिर बोलेंगे अरे 2017 से काम हो रहा है, 8 साल हो गया, क्या चल रहा है? देखिए, इसमें इसके लिए कुछ नई चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, और उस पर काम ऑलरेडी हुआ है। 19 शहर को ट्रायल के लिए चुना गया है, उसमें ट्रायल्स हो भी रहे हैं। इसमें क्या है कि जो चिप सेट यूज होता है टू मेक टीवी ऑन द फोन विदाउट मोबाइल डेटा, वो चिपसेट्स अलग से उसको डिजाइन करने होंगे, उसकी डिजाइनिंग चल रही है। और कहा जा रहा है कि जो ATSC एक स्टैंडर्ड है, उसके अराउंड उसमें डेवलप हो रहा है। IIT कानपुर इस चीज में काम कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड प्रसार भारती के साथ। और एक स्पेक्ट्रम को भी आइडेंटिफाई किया गया है, 470 से 582 मेगाहर्ट्ज। और इसके लिए कुछ सेलफोन बनाने वाली कंपनीज को भी बोला गया है कि लो एंड डिवाइस बनाने जो एटलीस्ट इस चीज को सपोर्ट करे। जैसे एक कंपनी का मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सारे व्यूअर्स पहले यूज करें, और ये इंडोर्समेंट नहीं है, लावा को बोला गया कि आप इस चीज के ऊपर आप काम कीजिए, जहां पे आप ये चिपसेट को यूज करके कुछ डिवाइसेस बनाइए, जहां डायरेक्ट टू मोबाइल जो है उस सर्विस को यूज किया जा सके। अब इसमें फिर उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ गायत्री जी, तो इसके बाद इसमें फेज 2 है, लाइक फर्स्ट लेवल कुछ चेक हुए कि हाँ ये पॉसिबल भी है या नहीं है। नेक्स्ट फिर आया इसमें IIT कानपुर जैसे इसमें ज्वाइन किया है, प्रसार भारती के साथ काम करना। इसमें कुछ ऐसे कंपनीज हैं लाइक क्वालकॉम, जो चिप डिजाइनिंग में ग्लोबल लीडर्स में से वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। और 2022 में इस चीज को इंडिया, मतलब अगर आप देखेंगे, अनुराग ठाकुर उस टाइम मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि इंडिया इसको रोल आउट करने वाला है। एंड इसके लिए पायलट कंडक्टिंग जो है वो दिल्ली, बेंगलुरु एंड नोएडा में इस चीज के लिए पायलट भी कंडक्ट किए गए। ये मैं एक सीक्वेंस, और इसको जब आप देखेंगे कि इसमें जैसे गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है, इसमें मोस्टली इंडियन कंपनीज हैं, मोस्टली क्या 100% ऑलमोस्ट, अगर मैं क्वालकॉम को हटा दूं क्योंकि क्वालकॉम को एक्सपर्टीज के कारण लाया गया। इस चीज को दूरदर्शन से लेकर के दूरदर्शन के जो कंटेंट है टू प्राइवेट कंटेंट, उस सब को अभी तक एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है। और ये रिलीज कब होगा? ये रिलीज होगा 2026 में, इधर H1 मतलब अप टू जून, या फिर H2 में 2026 में। लेकिन इसका एक पैन इंडिया रोल आउट है। अब जब इसके सारे के आपके फोन में टीवी आ जाएंगे डॉल, इसमें होगा क्या? सबसे पहले जो ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जिनके पास फोन है, उतना हाई लेवल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो मेरे बोला हुआ कंटेंट को मैं चाहता हूँ सारे लोग सुने,
लेकिन उसको वो अपने एल्गो और इस सब में फंसा रहा है। नो, अगर यहाँ से रिलीज हुआ, जितने लोगों का फोन है वो जिसमें वो अवेलेबल है, उन सब के फोन में जाएगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन मोबाइल डेटा, नॉट डिपेंडेंट ऑन किसके कौन सा एल्गोरिदम में क्या बायस है, क्या वो दिखाना चाहता है नहीं दिखाना चाहता है, नो शैडो बैनिंग, नथिंग। एंड सबके पास वो इंफॉर्मेशन, वो वीडियो अवेलेबल है, नॉट जस्ट ऑडियो। और जब वो, और क्योंकि डेफिनेटली जितने भी विजुअल्स होते हैं वो ज्यादा एंगेजिंग होते हैं, पीपल एंगेज एंड दैट्स व्हाई डील्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वर्किंग। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि will this create the alternate ecosystem than current social media including YouTube and all? देखिए, ऐसा नहीं है कि अचानक से YouTube को रिप्लेस कर देगा या YouTube के लिए अल्टरनेटिव बन जाएगा, बट ये अपने आप में एक डोमिनेटिंग यूज केस बन सकता है जब इसमें दो चीज आ जाता है कि अगर किसी ने कुछ रिलीज किया, मेरे डिवाइस ने रिसीव किया, क्या वो रिसीव करके मेरे लिए स्टोर करके रख सकता है। अनलाइक टीवी में क्या होता था, अगर ये प्रोग्राम 4 बजे आया और आपने मिस कर दिया तो आप नहीं देख सकते हो। बाद में कुछ D2S सर्विसेज ने दिया कि आपको रिकॉर्डिंग, क्या ये अगर हो सकता है कि जो भी ऐसे रिलीज हुए वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे एंड ऑल। दिस कैन डेफिनेटली बी सेम डिसरप्टर जो यूपीआई ने किया पूरे इकोसिस्टम में। इनिशियली सबका था यूपीआई कैसे होगा, फोन लोग कैसे यूज करेंगे एंड ऑल, बट इट बिकेम द मेन स्ट्रीम जो सबसे ज्यादा अभी जो वीजा मास्टर कार्ड सबको पीछे भारत में छोड़ चुका है। दूसरे जो बाहर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको डोमिनेट करते थे, जो इसको क्या दिखाना है नहीं दिखाना है कंट्रोल करते थे, उनके एल्गोस एंड ऑल आउट ऑफ द इक्वेशन जैसे मैंने कहा। और जो रिमोटली बैठे हुए जो लोग हैं, जिनको कि सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज में अभी दंगे भड़काए जाते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाया जाता है, जहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना एक चैलेंज है, उसके लिए ऑलरेडी काम इस चीज पे चल रहा है कि वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आए, सैटेलाइट कनेक्टिविटी दिया जाए एंड ऑल। फिर भी उस चीज में कि वहां उस जगह पे इंफॉर्मेशन को इजीली कैसे लेकर के जाया जाए, दिस इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। और अगर इसका जैसे मैंने कहा कि इसमें एक टास्क फोर्स डेडिकेटेडली बनाया गया है, 5G ब्रॉडकास्ट के साथ इसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें लावा, HMD ग्लोबल जो कि नोकिया जो फोन बनाने वाले ये थी, और जियो जो फोन बनाती है, उन सब के साथ ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है कि इसको बनाया जाए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी कि इसमें दूरदर्शन के जो कंटेंट है उसको एज ए प्राइमरी ये लिया गया है, वो ब्रॉडकास्ट होगा ही। इसका फर्स्ट जो यूज केसेस है उसको एजुकेशनल एंड इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए लाया गया है, कि ऐसे इमरजेंसी अलर्ट्स, एजुकेशनल कंटेंट जो कि अभी सिर्फ यूट्यूब या ऐसे प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पे डिपेंडेंस है उसके थ्रू चलते हैं, उसके जगह पे वो यहाँ भी अवेलेबल होंगे। एंड एक बार उसने ब्रॉडकास्ट हो गया, सबके इसमें चला गया, रिसीव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी, यू डू नॉट वांट टू सी, आपके पास फोन में और भी कैपेबिलिटीज रहेंगे उसको स्टोर करके रखने का, देखने का एंड एवरीथिंग। तो प्राइमरी यूज केसेस बहुत ही फंडामेंटल है, बट ये ऐसे इवॉल्व हो सकता है अगर आप इसको देखें कि कल को जाकर के ये चीज इतना इजी हो जाए कि आप जैसे आप यूट्यूब चैनल चला रही हैं, उस यूट्यूब चैनल की जगह आप उस D2M ब्रॉडकास्ट के लिए आपके पास रहेगी बहुत इजी सेटअप है। इंस्टेड ऑफ यू डिपेंडिंग ऑन की वो चैनल आपने बनाया, वो वीडियो गया नहीं गया, कौन देखा नहीं देखा, आपने ब्रॉडकास्ट मारा और कि मैं जिस जिस चीजों को सब्सक्राइब किया हूँ उस सारा ब्रॉडकास्ट मेरे पास मेरे फोन पे रिसीव हो जाए। लेट से आपने 2 बजे इंडियन टाइम रिलीज किया, वो उस टाइम में नहीं है बिजी, उसके फोन पे आ चुका है कंटेंट, वो 4 बजे फ्री होगा, वो देख लेगा। तो लेकिन इस पे आपका आपका डिपेंडेंस नहीं रहा कि अरे ये तो 40 लाख लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनको कंटेंट ही नहीं जा रहा है, गारंटीड है, कोई बीच में उसको तोड़ेगा नहीं। आपने हाँ, बनाया। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी तो रहमो करम पे हो जाते हैं हम लोग बीच में। बिल्कुल, इस चीज को गवर्नमेंट का जो प्लान है ब्रॉडर इसमें ऐसा है कि जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी हैं उसके लिए भी उनको ये जैसे उसके लिए भी इसको एक्सेसिबल, जैसे चैनल्स जो थे वो बड़े से बिजनेस हाउसेस बना पा रहे थे। द गोल हेयर इज कि इसको ज्यादा और कॉमर्शियल बना जाए, इजी टू यूज बनाया जाए, सो दैट इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी आसानी से इसको लॉन्च कर सकें। एंड देयर वुड बी सम और द अदर वे कि आपको वो ढूंढिए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको, क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज में है, ये सारे इसके आगे के यूज केसेस हैं, बट दिस इज कैन बी अ लैंडमार्क पॉइंट। और इसमें प्लस पॉइंट ये है गायत्री जी कि सिर्फ भारत में नहीं, भारत फिर भी एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू मेनी इकोनॉमीज। बहुत सारे ऐसे नए देश हैं जहां पर इस चीज का कोई सुविधा नहीं है, वो भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। जहां पे इंटरनेट इज अ बिग प्रॉब्लम, आप म्यूट पे हैं। अफ्रीका में इट इज लाइक अ डैम प्रॉब्लम, इंटरनेट इज लाइक अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अब तो खैर थोड़ा सा सस्ता हो गया, नहीं तो एक टाइम ऐसा था मनीष जी, मैं हर महीने 15,000 रुपए सिर्फ इंटरनेट को देती थी। कैन यू बिलीव? उतने में तो मतलब
घर का राशन आ जाता है इन शॉर्ट। बट येस, द इंटरनेट इज डैम एक्सपेंसिव, पीपल कांट अफोर्ड इट इन अफ्रीका, इवन नाउ दे कांट अफोर्ड इट। तो वो लोग लेते हैं अपना वो एमटीएन और बाकी सब, ये सब लेते हैं यहाँ पे। बट इंटरनेट बहुत, मतलब वो ना लिया, यूज किया, बंद कर दिया। रात को 1 घंटा ऑन किया, यूज किया, बंद कर दिया। जी। बिल्कुल, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो इंडिया का मैं इसलिए रेफ़रेंस दिया कि इंडिया में लगभग तो सेल फ़ोन से 80 करोड़ यूज़र जो हैं कनेक्टेड हैं, लेकिन स्मार्टफ़ोन यूज़र्स का संख्या और उसमें आप उसका 70-80% कर दीजिए। तो अगर और वहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स पर्टिकुलरली मैं जो बात कर रहा हूँ, नॉट स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट यूज़र्स। तो इंटरनेट यूज़र्स क्योंकि बहुत सारे में टेरेन ऐसा है इसलिए डिफ़िकल्टी है, बहुत सारे में है, बहुत कमज़ोर आता है, आप नहीं कुछ देख सकते हैं लोग। ये उस बैरियर को अगर इंडिया में इसने इंडिया अपने आप में इंडिया का एक राज्य जो है वो बहुत बड़े देशों से बड़ा है। पूरा आप यूरोप का पॉपुलेशन उठा लीजिए तो भारत के 4 राज्य जोड़ करके यूरोप का पॉपुलेशन निकल के आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो वो वहाँ पे अगर ये यहाँ ट्रायल्स हो सकता है तो ये टेक्नोलॉजी अब भारत एक ऐसा नहीं देख रहा है कि वो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है कि अरे ये मैं सिर्फ अपने लिए बना के रखता हूँ। अगर मैंने बनाया है यू यूज़ इट। यूपीआई भारत से निकल के 9 देशों में और जब हम यूपीआई की बात कर रहे हैं अगर कुछ साल पहले ये डिमोनेटाइजेशन अगर एक और चीज़ में आउट ऑफ द इक्वेशन एक है, मैं फिर भी बता देता हूँ, किसी को जाके चेक करना हो, पाकिस्तान करेंसी और इंडियन करेंसी का एक्सचेंज रेट देख लीजिए, नवंबर 8, 2016 से आज का कैसा शार्प ड्रॉप है। तो हम वो इनोवेशंस वैसा माइंडसेट इस टाइप का तो 2016-17 के अराउंड जो भी गवर्नमेंट ने फैसले लिए वो एक लॉन्ग टर्म सेटिंग के लिए था। चाहे कभी हम मैरीटाइम की बात करते हैं, चाहे कभी हम हाईवेज की बात करते हैं, चाहे यूपीआई हो या चाहे जो भी हो। तो ये इस टाइप के जो भी गायत्री जी एफर्ट हैं, दीज एफर्ट्स हैज टू बी मेरे हिसाब से इसको प्रेज करना चाहिए। इस चीज को जब ये आते हैं उसको यूटिलाइज करना चाहिए एंड दिस इज गोइंग टू मेक श्योर कि इंडिया से निकले हुए टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम ऐसा अरे ये इतना बड़ा चीज है उसका एक अल्टरनेटिव पावरफुल अल्टरनेटिव एंड फॉर वाइडर वर्ल्ड इजी टू यूज वो बन के निकलेगा। यूपीआई पे अभी काम चल रहा है विदाउट इंटरनेट ट्रांजेक्शन हो जाए। सो वेयर यू विल फाइंड दिस। तो यही हमारा जेन्युइनिटी है, यही हमारा यूनिकनेस है। बिना यूपीआई के इंटरनेट, दैट विल बी अमेजिंग। ज़ोहो इज़ आई थिंक वर्किंग ऑन दैट एरिया। बिल्कुल, जो वो उस चीज़ पे एक्चुअली वो लोग एक मल्टीपल ऐसी पीसेज़ हैं जहाँ पे दे आर वर्किंग। उसमें से एक और है कि जैसे पी2पी जो होता है बात करते हैं जैसे व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर। भी वो एक ऐसा कर रहे हैं कि आपको बीच में इंटरनेट का यूज़ ही वहाँ पे नहीं है। इफ इंटरनेट वेल एंड गुड देयर विल बी एन अल्टरनेट वे ऑफ डिलीवरिंग दैट मैसेज जो कि पहले होता था थ्रू ये टेक्स्ट मैसेज आपके कैरियर पे आप डिपेंड करते थे, लेकिन वहाँ फिर बहुत सारे लिमिटेशंस एंड ऑल आते थे। ही इज वर्किंग ऑन कटिंग ऑन दैट। जो डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन है भारत सरकार जो लेकर के एक आ रही है प्रोजेक्ट जहाँ पे ई करेंसी होगा, उस करेंसी में जैसे भी यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या आपके बैंक के लेजर के बीच में होता है, दो बैंक के बीच में। ई ट्रांजैक्शन दो लोग जैसे आप कैश दे रहे हो किसी को तब सीधा दे देते हो बिना बैंक को बताए, ये भी वैसा ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करे। आप सीधा एक फोन से दूसरे फोन भेजिए, उसमें बीच में बैंक यूपीआई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो वी आर इवॉल्विंग इवन मच मोर फास्टर। डेफिनेटली यूपीआई इज अ मोर बहुत फॉर्मल वे। तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, थोड़ा-सा टाइम दीजिए हमें भी एडजस्ट होने का। या नो, इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट एंड इसलिए इंटरेस्टिंग। डीप में हम गेम चेंजर यहाँ पे हो सकता है कहते जी अगर इसको सही वे में कॉमर्शियलाइज, अभी तो टेक्नोलॉजी अपने फर्स्ट वर्जन में आ रहा है, कॉमर्शियलाइज किया जाए उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर्स को उसमें आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं उस चीज को लेकर के आ जाए। ऐसा नहीं टीवी का एक एक्सक्लूसिविटी था कि बड़े बिजनेसों से बहुत बड़ा आपको सेटअप चाहिए। इज इज दिस समथिंग कैन बी कि आप अपने फोन अपने सिस्टम कुछ ऐसा इंस्टॉल करो एंड यू कैन सेंड इट टू अ ब्रॉडकास्ट और वहां से वो निकल जाए एंड एवरीबॉडी इज एबल टू रिसीव। ये इसके नेक्स्ट स्टेप्स हैं ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्लान। जब आप डिटेल में देखेंगे कि व्हाट दे वांट टू मेक इट, दे एक्चुअली वांट टू क्रिएट एन ऑल टुगेदर एन अल्टरनेटिव सिस्टम बियॉन्ड इंटरनेट टू वाओ! फॉर द कंटेंट डिलीवरी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप मेरी सहायता, सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मनीष का हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।